दिस वॉज द न्यूज़ सम 2 days ago। नेशनल कैपिटल का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में बना रहा और बहुत सारे स्टेशंस ने अभी भी अबव 400 AQI रिपोर्ट किया है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। अगर आप 10 से 18 साल के एज ग्रुप पे फॉल करते हैं, सो आई हैव अ मैसेज फॉर यू। और अगर आप एक पेरेंट हैं जो बहुत प्यार से अपने बच्चों को रेस कर रहा है, देन आई हैव सम सीरियस मैसेज फॉर यू टू। इस चैनल पर मैं बात करती हूँ मेंटल हेल्थ, स्पेशली ऑफ टीनेजर्स, बुक समरीज और ढेर सारे बर्निंग टॉपिक्स के बारे में जो हमारी और हमारे बच्चों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। डियर चिल्ड्रन, डू यू हैव एनी आइडिया ये बड़े लोग आपके लिए कैसी दुनिया बना रहे हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स टेरेबल लेवल्स तक पहुंच गया और गवर्नमेंट उसे ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल रेन्स की तो बात कर रही है, पर उसे प्रिवेंट करने के लिए जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। आपको अंदाज़ा भी है कि आपकी लाइफ कितनी टफ हो सकती है बाय द टाइम आप टीनेज से अडल्टहुड में स्टेप करोगे। हम अपनी लाइफ को एफर्टलेसली जी पाते हैं क्योंकि हम एफर्टलेसली सांस ले पा रहे हैं। हमें अपने घर में पीने का साफ पानी मिल पा रहा है, इसलिए हम अपनी स्टडीज़, अपना बर्थडे, अपना मोबाइल फ़ोन्स, अपनी गोल्स, अच्छा खाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं और इन्हें एंजॉय कर पाते हैं। पर जो सोच कर देखो, अगर आप फ्रीली सांस ही नहीं ले पाओगे तो क्या आप अपनी लाइफ में कुछ और करने का सोच पाओगे? आई विल टेल यू समथिंग। कल को अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कितनी सारी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, समिट्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं इंटरनेशनली एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। कितनी सारी बातें करते हैं लोग, याद करते करते आप परेशान हो जाओगे। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है आपकी कंट्री की, आप देख ही रहे हो। एनवायरनमेंट की किसी को नहीं पड़ी है। अब आप कहोगे हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो आपने ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुना है? शी वॉज जस्ट 15 years old जब उसने स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। एंड वॉट वॉज शी डिमांडिंग? स्ट्रॉन्गर एक्शंस एंड इमीडिएट मेजर्स टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। उस बच्ची का एक छोटा सा एफर्ट था जो सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर स्वीडन के 10 लाख बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे उसके सपोर्ट में आ गए थे। पर आपको पता है ग्रेटा थनबर्ग ने इस चेंज को लाने की शुरुआत कहाँ से की थी? अपने घर से। She persuaded her parents to adopt lifestyle choices that are better for environment। क्योंकि उस छोटी सी बच्ची को इस एज में समझ में आ गया था कि ये जो अर्थ है उसी का घर है और आगे आने वाले साल उसे ही यहाँ बिताने हैं। सो अगर वो इस घर का ख्याल नहीं रखेगी तो फिर कौन रखेगा? आपके स्कूल में भी सेव एनवायरनमेंट करके कितनी सारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, इवेंट्स, स्पीचेस, कॉन्फ्रेंसेस और ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन एक पोस्टर पर सेव एनवायरनमेंट लिख देने से एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होता। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था एक बार कि क्रैकर्स क्यों जलाते हो? दे सेड मैम इट्स अ लॉट ऑफ फन। बट माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड, आपके फ़न के लिए तो दुनिया वाले रोज़ रोज़ नए नए थीम पार्क्स, मॉल्स, गेम्स और ना जाने क्या क्या बना रहे हैं। VR आ गया है, XD आ गया है, AI चल रहा है, लेकिन फन आपको पटाखों की आवाज़ में मिलता है, even after knowing that it is costing you your breaths। Now, let's come to dear parents। So आप तो अडल्ट हैं, आपको तो सब पता है, आपसे मैं क्या कहूँ? जब आपके बच्चे इस दुनिया में आते हैं, सो यू फील लाइक कि हम अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी देंगे। सब कुछ करते हो आप उनके लिए, उनकी हर जिद पूरी करते हो, पर उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट वो कौन बनाएगा? कल को आपके बच्चे अगर आपको बोलेंगे मुझे बिल्डिंग से जंप करना है, इट विल बी सो मच फन, तो क्या आप उन्हें जंप करने दोगे? सो वाई डू यू गिव क्रैकर्स टू देम? एंड द पॉइंट दैट कम्स इवन बिफोर इज, वो किसको देख कर वो क्रैकर्स जलाने की जिद करते हैं? सोसाइटी को और अपने पेरेंट्स को देख कर ही ना। सो यू कैन नॉट काउंसिल देम। एंड टू माई शॉक, यू नो वॉट आई हैव हर्ड, लोग कितने प्राउड से बोलते हैं मैं तो 10,000 के पटाखे खरीद कर लेकर आया हूँ। तो अगला बोलता है बस इतना, मैं तो 25,000 के खरीद कर लेकर आया हूँ। प्लीज़ स्टॉप एंड थिंक, आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इससे अच्छा बर्न द मनी, उससे पोल्यूशन तो कम होगा ना। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे के लिए सेफ एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो बाकी सब बातों का क्या ही मतलब है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल द लव दैट यू आर शावरिंग? एंड डियर चिल्ड्रन, वंस अगेन लेट मी टेल यू, 25,000 के पटाखे जो आपकी सिटी की एयर को और आपके घर को टेरिबल नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन 25,000 से आप ऑलमोस्ट 50 स्ट्रीट वेंडर्स जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर स्ट्रीट पर बैठे रहते हैं ना, उनकी दिवाली को स्पेशल बना सकते हैं। इट वुड ब्रिंग सो मच स्माइल टू देयर फैमिलीज एंड ट्रस्ट मी, ये जो फीलिंग होती है ना जब आपको पता है कि आपकी वजह से किसी के
फेस पर मुस्कान आई है, किसी के घर में खुशी आई है, दैट फीलिंग दैट यू गेट when you bring happiness to someone is way better than the fun of bursting crackers. So अगली बार, इनफैक्ट दिवाली पर क्रैकर्स जलाने से पहले सोच लेना कि आप क्या जला रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना फ्यूचर जला रहे हो, एंड योर पेरेंट्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बच्चों का ही फ्यूचर जला रहे हो। कीप दैट इन माइंड, बी वाइज, हैप्पी दिवाली।